2022 में जो सीईटी हुआ था उसके माध्यम से जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती हुई थी उसको लेकर कुछ रोचक तथ्य एक भाई ने मुझे ईमेल के माध्यम से भेजे हैं। हालांकि ये तथ्य मैं सीधे पोस्ट भी कर सकती थी, लेकिन ये इतने मजेदार हैं, सुनना बेहद जरूरी है, इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जरूर सुनिएगा। ठीक है, पता चलेगा सरकार की पारदर्शिता निष्पक्षता के बारे में। बहरहाल लिखा गया है कि सीईटी के माध्यम से ग्रुप 30 कैटेगरी नंबर 243 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की 2063 पोस्ट आई थी। सीईटी पास बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। इसकी मुख्य योग्यताएं अनिवार्य थी 12वीं पास, हैवी ड्राइवर लाइसेंस, बेसिक सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर्म भरवाने के बाद पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुए और लगभग 300-400 बच्चों के वह भी नहीं हुए थे। फिर पेपर के लिए एक लिस्ट आई जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित उम्मीदवार योग्यता के हिसाब से पात्र पाए गए हैं। वो शुरुआती लिस्ट 1874 बच्चों की थी। फिर वो संख्या बढ़ते बढ़ते 3800 पर पहुंच गई। एक मजेदार बात तो यह भी है कि जो बच्चे पीएमटी में फेल थे उनके भी पेपर हुए। 30 दिसंबर 2023 को मुख्य परीक्षा हुई और 6 फरवरी सुबह रिजल्ट आया तो फायर ऑपरेटर की 853 की लिस्ट आई, जिन्हें नौकरी के योग्य इन एचएसएससी के महानुभवों ने माना। कट ऑफ सिर्फ मिनिमम पास मार्क्स थी, लेकिन इससे ज्यादा नंबर लेने वाले लगभग 500 कैंडिडेट इस लिस्ट में नहीं थे। जब अभ्यर्थी आयोग पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है पोर्टल पर। यहां मैं रुकूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि इस भर्ती के संदर्भ में बच्चे दिन रात एचएसएससी के सामने भी बैठ गए थे और एक रात तो मैं भी उनके साथ जाकर बैठी थी। आगे बढ़ती हूं। जब अभ्यर्थी आयोग पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है पोर्टल पर, जबकि उनका फिजिकल टेस्ट भी हुआ, पेपर भी हुआ, शॉर्टलिस्ट में रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था। अचानक फाइनल रिजल्ट में कागज गायब हो गए। किसी की 10वीं की मार्कशीट गायब, किसी का लाइसेंस, किसी का फायर सर्टिफिकेट। उसके बाद धरने प्रदर्शन करके बच्चों ने एचएसएससी को समझाया कि ये तो आयोग की गलती है और आयोग ने भी मान लिया और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। फिर आयोग ने एक नया सिस्टम भर्ती अटकाने का निकाला और पहले जब सभी संस्थानों को मान्य कर दिया गया था, उनमें से 95% को बाहर कर दिया गया कि इनका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सिर्फ केंद्र सरकार के सरकारी संस्थानों के सर्टिफिकेट को वैध माना गया, जबकि राज्य का कोई भी सरकारी संस्थान बेसिक सर्टिफिकेट नहीं करवाता। फिर मार्च में 238 उम्मीदवार ही चुने और ज्वाइनिंग करा दी गई। देखने वाली बात यह है कि उन उम्मीदवारों में से 12-14 ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके संस्थान तो अमान्य की सूची में है, लेकिन वो नौकरी पर हैं। लगभग 200 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके संस्थान भी मान्य हैं और पेपर भी पास, लेकिन बाहर बैठे हैं। जो लोग 853 की सूची में नहीं थे, यानी कि आयोग के अनुसार उनके डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, वो 238 की सूची में आ गए। जो उम्मीदवार 853 की सूची में थे और संस्थान भी मान्य है, वो 238 की सूची में नहीं आए। शुरू में आयोग ने ऑफलाइन डीवी करवाने की बात कही, लेकिन अब वो भी नहीं कर रहे हैं। और एक मजे की बात, बहुत से कैंडिडेट की पीएमटी ज्वाइनिंग के बाद हुई, यानी रिजल्ट पहले आया और पीएमटी बाद में हुई। इतनी धांधली तो हमने अपने जीवन में किसी भी भर्ती में नहीं देखी। और एक बात, इस भर्ती में किसी भी प्रकार के चरण या प्रक्रिया 100% पूरी ही नहीं हुई। शुरुआती लिस्ट 1874 से 3800 पहुंच गई और बाद में सबके कागज खो गए। यह भर्ती अनेक रहस्यों से भरी पड़ी है। इकलौती ऐसी भर्ती कि जिसमें जादुई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो रही है और लोग अंदर बाहर हो रहे हैं। ये जो भेजा है, ये फायर ऑपरेटर के ही एक कैंडिडेट ने भेजा है ईमेल, और आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि कितनी गड़बड़ी, कैसा गड़बड़ झाला चल रहा है और बच्चे कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं। खर्ची पर्ची कहां चल रही है, कहां नहीं चल रही है और कैसे अंदर बाहर हो रहे हैं, योग्यता के आधार पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सबको समझ आ रहा है। अचानक से डॉक्यूमेंट्स का खो जाना, फिर अचानक से मिल जाना, फिर अचानक से कुछ बच्चों का अंदर चले जाना, फेल बच्चों का भी पास में दर्शाना और मान्य संस्थानों को अमान्य घोषित कर देना, अमान्य में से भी सिलेक्शन दिखा देना। ये अजीबोगरीब कारनामा एचएसएससी ही कर सकती है। फिर अपने कॉलर ऊंचे करके कह सकती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया।